Hello bachcho, let's read this question. The question says, ideally, in a process of genetically modifying an organism, a vector should have, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो उसमें हम वेक्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं. सो उस वेक्टर में जो मेन फीचर होने चाहिए, इट इज गिवन ऑप्शन ए रिकॉग्निशन साइट, बी tetracycline resistant site, C kanamycin resistant site, and D chloramphenicol resistance site. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is vector. So, what is a vector? A vector is a DNA molecule which is used as a vehicle to artificially carry a foreign genetic material or our gene of interest into another cell. वेक्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, इट इंक्लूड्स ए वेक्टर शुड हैव a recognition site. रिकॉग्निशन साइट क्या होता है? रिकॉग्निशन साइट वो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं where the restriction enzyme cut the DNA segment सो वेक्टर का मेन रोल क्या होता है? हम यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करते हैं जो कि हमारा डिजायर्ड जीन होता है, फिर उस वेक्टर को हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं या इनपुट करते हैं, एंड फाइनली जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करते रहेगा, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी ग्रो होगा, एंड हेंस हमें ह्यूज मास प्रोडक्शन है. सिंस हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ रेट काफी हाई होता है, तो कम टाइम के अंदर हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ह्यूज प्रोडक्शन में मिल जाएगा. सो अगर हमें डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने हैं तो वेक्टर के अंदर हमें सर्टेन कट्स लगाने होंगे, जिसके अंदर जब वहां पे एक स्पेस बनेगा तभी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनपुट कर पाएंगे. तो रिकॉग्निशन साइट वही साइट होता है जहां पे कट लगा के हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. विदाउट रिकॉग्निशन साइट जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए फ्रेगमेंट cannot be inserted into the vector to transfer it into another cell. Hence, recognition site के बिना genetic engineering incomplete हो जाएगा. So, a vector should have a recognition site. ये उसका most basic requirement होते हैं. So, here in the question, it is asked, ideally in a process of genetically modifying an organism, a vector should have, the correct answer here is option A,
रिकॉग्निशन साइट, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ऑप्शन सी कैनामाइसिन रेजिस्टेंट साइट एंड ऑप्शन डी क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंट साइट। ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो उस बैक्टीरिया के लिए या उस जो वेक्टर है उसके अंदर ये साइट देने से, जिस भी बैक्टीरिया के अंदर हम उस वेक्टर को इंक्लूड करेंगे तो उनको एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाएगा टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक्स। हाउएवर ये एकदम कंपल्सरी मेन फीचर नहीं है एक वेक्टर के लिए, ये बस एक एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटी दिया जा रहा है उस बैक्टीरिया को। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, रिकॉग्निशन साइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।